आइए सुने कार्यक्रम हवा महल। श्रोताओं, हवा महल में आज आपको सुनवाते हैं प्रहसन एक बेचारा ललुआ। लेखक के.पी. सक्सेना, निर्देशक पुरुषोत्तम दारवेकर। कहते हैं जो शादी करता है वो मूर्ख और जो नहीं करता वो गधा। खैर, इनमें से जो आपको मंजूर हो वो ही आप कीजिएगा। जो मर्द शादीशुदा हो जाता है उसकी अपनी एक गृहस्थी बन जाती है और फिर एक परिवार। हर परिवार में यथावकाश एक ललुआ आ जाता है। ये कुल तारक ललुआ परिवार का सरताज बन जाता है। हाँ, कभी कभी सरदर्द भी बन जाया करता है। इस प्रहसन के युवा दंपत्ति से मिलने एक शास्त्री जी आते हैं। भला सा नाम है उनका, हाँ, पंडित दुख घोटन लाल शास्त्री। उनका भी एक ललुआ है और वही ललुआ इस प्रहसन का वास्तव में नायक है। फिर भी वो इस प्रहसन में आता नहीं है, और आता भी है तो परोक्ष रूप में। तो मेहरबान श्री के.पी. सक्सेना जी के चित्रित किए इस ललुआ की आप अपने घर के लाडले ललुआ से तुलना कीजिए। अगर कुछ भी समानता न हो तो आनंद है, और अगर इस ललुआ की शक्ल सूरत आपके ललुआ से मिलती है तो भी परमानंद है। तो चलिए श्रीमान राकेश और श्रीमती ऋचा देवी के परिवार में नवेष्टा है, कोई गम न करो, कोई गम न करो। अरे वाह ऊपर वाले, तेरी मेहरबानियां। छुट्टी के दिन की सुनहरी सुबह, कॉफी का गर्मा गर्म कप। उठिए तो सही अब। इकलौती बीवी का मुस्कुराता हुआ चेहरा और एक बढ़िया सा मासूम शेर। खुशी का इतना सारा राशन जिसके कोटे में आ जाए वो भला जन्नत की क्यू में क्यों खड़ा होगा। जीती रहो डार्लिंग रीचा, जीती रहो, मजा आ गया। मौत किस्मत का नवेश्ता है, कोई गम न करो, जुल्फे बरहम को सवारो, मेरा मातम न करो। वल्लाह, बड़ा प्यारा शेर है। जुल्फे बरहम को संवारो, मेरा मातम न करो। आधा बस है। जुल्फे बरहम को संवारो, मेरा मातम न करो। अरे भाई, कौन किसका मातम कर रहा है? राकेश जी हैं घर में? मारे गई, ये छापा मार सुबह सुबह कहां से हमारे सारा मूड सिबा करके रख दिया। अरे, सुन लेंगे तो क्या कहेंगे? मोहल्ले के बुजुर्ग हैं आखिर। आइए आइए शास्त्री जी, आइए आइए। आना तो था ही बहू, सो आ गए। आवागमन को कौन टाल सकता है? सो तो है ही पंडित जी, आए को टालना बड़े कलेजे का काम है। हाँ। मगर आप कुछ दुखी दिखाई दे रहे हैं। कोई दुर्घटना हो गई क्या? अरे बंधु, दुख तो हमें सदा ही घोटते रहना है। माँ बाप ने डिक्शनरी देखकर बिला वजह ही हमारा नाम दुख घोटन शास्त्री थोड़ी रख दिया था। रही दुर्घटनाएं, तो अब हमारा कलेजा ट्रैफिक का चौराहा हो गया है। दुर्घटनाओं की भला क्या कमी है? कोई खास बात हो गई क्या पंडित जी? अरे, आप तो सुबुक रहे हैं, कितनी नाक बह रही है। ओ, जुकाम है क्या? जाने दो बहू, नाक का बोझ हल्का हो जाएगा। इस बार तीसरे साल मैं दुखी हो रहा हूँ। पिछले 2 साल यूं ही काटे हैं लाला बाबू। आखिर बात क्या है? अरे ललुआ इस बार फिर दगा दे गया। हाय राम, भाग निकला क्या? नहीं, सो बात नहीं है बहू। भाग निकलता तो बोझ हल्का हो जाता। मैं पंडिताइन को तसल्ली दे के चुप करा देता कि भाग्यवान, रो मत, अभी घर में 5-5 आलू बुखारे और हैं। दरअसल वो पापी इस बार फिर इंटर में डुबकी लगा गया। ओहो, तो इसमें दुखी क्यों होते हैं दुख घोटन लाल जी? 2-3 बार और डुबकी लगाएगा, फिर दन्न से बाहर हो जाएगा।
समझ समझ कर पढ़ रहा है। हर साल जल्दी जल्दी पास होते रहने से लड़का कमजोर हो जाता है। ठीक उसी तरह जैसे हर साल शिशु जन्मने से पत्नी की हेल्थ और पति की वेल्थ कमजोर हो जाती है। चुप ही रहो ना। सो तो ठीक है लाला बाबू, पर नाच पीटे की उम्र बढ़ती जा रही है। ऐसे ही हर साल दिमाग मजबूत करता रहा तो निगोड़ा अपने नाती पोतों के साथ इंटर का फॉर्म भरेगा क्या? मूछें देखी हैं कमबख्त की, कहाँ जा रही है? कहीं नहीं जा रही हैं, नाक के नीचे पुख्ता जमी है। हाय, नाक के नीचे पुख्ता जमी है। क्या क्या फैशन निकाल रहा है उठाई गिरा। मूछें नीचे की पृथ्वी की ओर लटकानी शुरू कर दी। लगता है घड़ी में 7:25 हो रहे हैं लाला बाबू। पंडित जी, ये सब नया है। वो नया सोचता है, वो नया पहनता है, नए ढंग की मूछें रखता है। ये नया है। हम तो जैसे मोहनजोदाड़ो की खुदाई में से निकले थे। अरे दन्न से पहली बार मिडिल लांग गए थे हम। और ये हमारे कुल तारक हैं, 3 साल से इंटर में चिमटा गाड़े बैठे। ललुआ है कहाँ पंडित जी? आपने उसे डांटा तो नहीं? अजी डांटे मेरी जूती। शान से फेल होकर लौटे तो 13 मिनट महतारी के पास बैठे टसवे बहाते रहे। 2.5 तोले के आंसू निकाल चुके तो बोले मैं नदी में डूबने जा रहा हूँ। हमने डांट दिया, काहे बिला वजह नदी का पानी गंदा करने जा रहा है? फिर लो जी, उसकी महतारी ने हमें डांट दिया जैसे हम ही फेल होके लौटे थे। बस उस घावड़ का दिल पसीज गया और झट 3 रुपए गांठ से खोल के बोली, जा बेटा 22 को देख के गम गलत करा। आपने उससे पूछा नहीं कि कौन सा पेपर बिगड़ गया? आखिर फेल होने का कोई कारण तो होगा। अजी उसकी महतारी ने पूछा तो बोला कि बप्पा ने चाकू खरीदने के लिए पैसे नहीं दिए थे। अब कोई पूछे भला उस घामड़ के हालात से कि भाई तुझे चाकू का क्या करना है, इम्तिहान देना है या कटहल बेचना है? आप नहीं समझे पंडित जी, चाकू मेज पर रखा जाता है। बहू, ये क्या कोई नया शगुन है कि मेज पर लोहा रख के पर्चा हल करना पड़ता है? भाई ऐसा ही था तो घर से चिमटा या सरौता ले जाता। हमारे टाइम में लड़के लड्डू खा के जाया करें। ये बात नहीं है पंडित जी। तो मेज पर चाकू गड़ा रहने से जरा हिम्मत बंधी रहती है। भाड़ में गई हिम्मत। अरे ऐसा ही डरपोक था तो मुझसे कहता, मैं 2 लठायत और 1 कुत्ता साथ कर देता और बड़ी भारी लंका जीतनी थी जो हिम्मत टूट रही थी। बुरा न मानिएगा पंडित जी, लगता है आपने उसकी पढ़ाई की ओर ध्यान नहीं दिया। हर विद्यार्थी की कुछ जरूरतें होती हैं। यस यस यस, यस। लो जी लाला बाबू, भली कही। अरे भगवान जानता है कि क्या कुछ नहीं किया हमने। उस बटेरे की एक एक मांग पूरी की है। एक बार बोला रेडियो बिना मैथ समझ में नहीं आती, ला दिया। अच्छा, फिर कहने लगा जनरल नॉलेज बढ़ाने के लिए फिल्मी मैगजीनें होना जरूरी हैं। फिल्मी मैगजीनें भी ले आए आप? हाँ, सारी वीकली मंथली बांधी के ले भाई जनरल नॉलेज बढ़ा ले। अच्छा, फिर बोला लाला बाबू कि हिस्ट्री हजम करने के लिए कोल्ड ड्रिंक जरूरी है। अच्छा, लेमन शरबत का बंदोबस्त कर दिया। नई मांग शुरू हुई कि जुग्राफिया समझने के लिए भारत यात्रा जरूरी है। अच्छा, चलो भाई ये भी ठीक रहा, टिकट कटवा दिया। 3 बार बंबई हो आया वो। 3 बार? फिर एक दिन लाला बाबू वो अपनी महतारी से बोला कि अंग्रेजी ठीक करने के लिए इंग्लिश मूवी देखना जरूरी है। सिनेमा देखना? हाँ। अरे मैंने कहा जा बाबा, हर इतवार के इतवार हो आया कर। अच्छा। अरे हिंदी के लिए निगौड़ा सैकड़ों जासूसी नावलें ले आया। मैंने फिर भी सोचा चलो ठीक है, साहित्य मजबूत कर रहा है। बड़ी सेवा। अरे फिर भी चुकंदर डुबकी मार गया लाला बाबू। अब बोलो। पंडित जी, आपका त्याग हर गार्जियन के लिए जीती जागती मिसाल है। पर होनी को कौन टाल सकता है? हो सकता है पंडित जी कि धोखे से रोल नंबर छपने से रह गया हो। हाँ बहू, एक इसी से तो दुश्मनी है छापा खाने वालों को। अजीब बगल के मुंशी चुनौती राम का छोकरा भी तो है, माटकीन का पजामा पहन के और सत्तू फांक के अव्वल डिवीजन में साफ निकल गया। और ये हमारे हाथम ताई शेरों आइसक्रीम चाट गए, कुड़क हो गए। लाला बाबू अब बोलो क्या इरादा है? मेरा बस डबल एमए करने का इरादा है। इस बार इतिहास से करूंगा, इंग्लिश से कर ही चुका हूं। अजीब है, आपके बारे में नहीं ललुआ के भविष्य के बारे में पूछ रहे हैं। पूछो खेत की, हाँ के खलिहान की। ललुआ का फ्यूचर एकदम ब्राइट है। खाक ब्राइट है। अजी इसी ब्राइट में नामाकुल ने मेरी सारी वोल्टेज खत्म कर दी। साल भर निगोड़ा खूब चमक पालिश बनाए रखता है और साल के अंत में इम्तिहान में फुस। अरे यहाँ तन का जनेऊ तक बिकने की नौबत आ गई है लाला बाबू। अब समझ में नहीं आता कि आखिर क्या करना चाहिए। पंडित, मैं ये पूछना चाहता कि तुम्हारी क्या राय है? मेरा ख्याल है कि ललुआ को ताजी हवा की सख्त जरूरत है। हवा की जरूरत है? क्या कहते हैं आप?
क्या वो भी कोई साइकिल है कि 4 पंप हवा भर दूं? नहीं समझे आप। और इंसान के अंदर ताजी हवा ना होने से दिमाग को जंग लग जाती है। आपको बहुत जुकाम हो गया है। आप एक बार जमूरे को फिर ताल ठोकने दीजिए। उसके लिए एक स्कूटर खरीद दीजिए। भली कही भाई, भली कही लाला बाबू। अजी खरीदने को तो मैं उसके लिए स्कूटर क्या, रेल का इंजन खरीद दूं, पर उससे फायदा? हर जगह फायदा नुकसान नहीं सोचा जाता पंडित जी। आप लड़के का करियर बना रहे हैं या प्याज बेच रहे हैं? स्कूटर पर घूमे फिरेगा, ताजी हवा लगेगी, ज्ञान बढ़ेगा। अगले साल स्कूटर ने चाहा तो क्या? आई मीन भगवान ने चाहा तो पूरी रफ्तार से 6 लांग कर बीए में आ जाएगा। अच्छा चलो जी, ये भी कर देखेंगे। मेरे बाप ने मुझे मिडिल तक बैलगाड़ी पे नहीं बैठने दिया था लाला बाबू। आप कहते हैं कि बेटा के नीचे स्कूटर चाहिए, प्रभु की माया। अच्छा लाला बाबू, फिर ये भी कर देखते हैं। अच्छा बहू, मैं चलूं हैं? नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। वाह रे शास्त्री जी और वाह रे ललुआ। अरे आप क्या सोच रहे हैं? सोच रहा हूं कि हमारे मुल्क में कितने माँ बाप ऐसे हैं जो रेडियो, बम्बई, स्कूटर वगैरह की सुविधा दे सकते हैं। उनके बच्चे आखिर कैसे पास हो जाते हैं? हमारे माँ बाप ने इतना कुछ किया होता तो अपना ही नहीं पड़ोसियों तक का मकान बेच डालते। और फिर भी आप इंटर पास नहीं कर पाते। और ऋचा जी, आप जैसी खूबसूरत चीज के साथ हमारी शादी भी ना हो पाती। हट, लगे बनाने। तुम्हारे जैसे शैतान लोग तो ललुआ ही रह गए होते तो अच्छा था। एक बेचारा ललुआ, के.पी. सक्सेना का लिखा ये प्रहसन अभी आप सुन रहे थे। निर्देशक थे पुरुषोत्तम दारवेकर। अब आज का हवा महल कार्यक्रम समाप्त होता है।